सर नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर आप बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। इस नाते मेरे मन में एक ख्याल आया और मैं काफ़ी दिनों से पूछने वाला था, लेकिन वो दिन आ ही गया कि आज मुझे पूछना पड़ा आपसे। पूछिए। जी सर, होली का दिन आ रहा है। जी जी। तो इस पे काफ़ी कलाकार, आप भी जानते होंगे सर कि काफ़ी कलाकार लोग होली गीत गा रहे हैं। आप गाने वाले हैं कि नहीं होली गीत? अभी आया नहीं आपका। देखिए, बड़ा सही सवाल आपने किया। जो कलाकार होली गा रहे हैं जी, मैं सुन रहा हूँ, देखता हूँ यूट्यूब पर, उन कलाकारों को होली के बारे में पता नहीं है। होली पिछड़े समाज को, भारत के मूल निवासियों को मनाना महापाप है। क्यों? होली त्योहार हम लोगों के लिए नहीं बना है। सर मैं भी तो होली मनाता हूँ। मेरे त्योहार का मतलब समझते हैं? त्योहार का मतलब समझते हैं? त्योहार किसे कहते हैं? सुनिए, पहले व्याख्या करिए। त्योहार का मतलब ये दो अक्षरों से मिला के बना है। जी। त्यों माने तुम, हार माने पराजय। इसे त्योहार कहा जाता है। जी। और मनवादियों ने इसे बनाया कि जहां पिछड़े समाज के पुरखे हार गए हैं, उनका वध कर दिया गया है, उन्हें खत्म कर दिया गया है, उसे एक त्योहार के रूप में पिछड़े समाज पर थोप दिया गया। अभी होली आई है ना जी। होली में क्यों नहीं गाता हूं? हमारे समाज के कलाकार जो हैं जी, जो पिछड़े समाज के जितने भी कलाकार हैं वो होली गाते हैं, जानते हैं? सारा रारा। हाँ समझे आप कि नहीं? जी, वो तो मुख्य रहता है, लोग जरूर बोलते हैं उसको। पंडित जी लोगन के द्वारे जब होली होती है जी, तो वो कहना कि होली खेला रघुबीरा अवध में। जी। समझला? और यहाँ जब पिछड़े समाज के दरवाजे पर वही पंडित जी पहुंचते तो कहते हैं कि आओ रे बाबा बोलावन है, आओ रे। जी। ऐसा क्यों है? हमारे समाज के लोग होली के बारे में समझते नहीं हैं। होली जो होलिका है, होलिका दहन जो हो करते हैं रात को, जी। पिछड़ा समाज अपनी बहन को जलाता है और अपनी बहन को जला करके दूसरे दिन जी, वो होली का त्योहार जो मनाते हैं, हुरहंडी मनाते हैं, उसमें मुंह पर कालिक चूना पोतते हैं। जी। ऐसा क्यों होता है? इसकी कहानी थोड़ी लंबी है। ये कहानी पूरा अगर बताऊंगा जी तो बहुत गलत हो जाएगा और काफी समय लगेगी। अभी इस पर एक गीत मैं गाया हूँ, अभी गीत छुट्टी नहीं हो, गीत आ जाएगी। अच्छा, कि होली पिछड़े समाज को क्यों नहीं मनाना चाहिए और होली पिछड़े समाज के कलाकारों को क्यों नहीं गाना चाहिए। पिछड़ा समाज होली को जो ढो रहा है वो अपनी संस्कृति और अपने संस्कार पर लात मार रहा है और वो कलाकार को इस संस्कृति, इस संस्कार के बारे में पता नहीं है। पहले क्यों कि पिछड़ा समाज ज़्यादा से ज़्यादा रामायण महाभारत पढ़ता है, अपना इतिहास कभी नहीं पढ़ा है। जब अपना इतिहास पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जी। उनका बेटा था प्रहलाद। ये सब मनगढ़ंत कहानी गढ़े कि हिरण्यकश्यप राक्षस थे। लेकिन इसी लखनऊ के बगल में हरदोई जिला है, हरदोई का नाम पड़ा क्यों? हरिद्रोही। राजा हिरण्यकश्यप हरि को नहीं मानते। हरि माने ब्राह्मण, द्रोही माने विद्रोह करने वाला। राजा हिरण्यकश्यप की गलती थी कि मेरे यहाँ ब्राह्मणों का पाखंड नहीं चलेगा। तो राजा हिरण्यकश्यप को खत्म करने के लिए उनके बेटे प्रहलाद को फोड़े और प्रहलाद को नशेड़ी भंगेड़ी जुआरी शराबी बना दिए। और राजा तंग आकर के हिरण्यकश्यप जी प्रहलाद को भगा दिए घर से। तो जब घर से भगा दिए तो उसी दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, उसी दिन शादी थी होलिका की। तो कही कि ये कही भतीजा मेरा है, भैया ने घर से भगा दिया तो चलूं कम से कम उससे खाना खिला लूं। तो घर से चोरी चोरी खाना खिलाने के लिए जंगल में गई है और 7 ब्राह्मण पुत्र दारू के नशे में धुत, और प्रहलाद भी दारू पिया हुआ था। इसे पढ़ेंगे तो इसे आपको मिलेगा। सच्ची रामायण का अध्ययन करिए, अपने सच्चे इतिहास को खोजिए। ब्राह्मण पुत्रों ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में जो भी मिला उसी रात को होलिका को सब फूके
और जब सुबह में राजा पता लगाए कि आखिर गई कहाँ, तो प्रहलाद की माँ ने बताई कि रात में वो गई थी प्रहलाद को खाना खिलाने, तब से वापस नहीं आई। जी। और जब राजा ने पता लगाया इसका, तो सब पकड़े गए। तो राजा ने उनके मुंह पर करिखा चुन्ना, गोबर माटी फेंक करके तलवार से उनके माथे पर लिखा अबीर, ये वीर नहीं हो सकते, ये कायर हैं। और उसको ला करके यहाँ ब्राह्मणों ने एक कहानी गढ़ करके पिछड़े समाज पर थोप दिया, और पिछड़ा समाज हमारा आज उसको ढोरा, उसे बाहर नहीं निकल पा रहा है। जी, इसलिए होली मैं नहीं गाया हूँ। जी सर ये आप बोल रहे हैं, मगर सर पूरे भारत में होली मनाया जाता है सर, और काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो लोग क्यों मनाते हैं? यार वो पढ़े लोग लिखे अध्ययन थे और गोबर हैं, क्यों पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं? बाबा साहब आगरा की मीटिंग में फूट फूट करके रोए थे कि मैंने जिस शिक्षा के लिए इतनी बड़ा संघर्ष जो बातें किया, सर मुझे सुनो, मुझे धोखा सिर्फ पढ़े लिखे लोगों ने दिया। जो पढ़ा लिखा नहीं है उससे मेरी शिकायत नहीं जो है। बातें आप सर बोल रहे हैं उन लोग भी दिमाग में, और फिर वो पढ़े न आए तो हम क्या करें? जो पढ़ेगा नहीं, जो नहीं पढ़ेगा वो क्या जानेगा? जो अध्ययन करेगा अपने समाज के लिए, अपने त्योहार के लिए, वो न जान पाएगा इसको। तो ये चीज है, मैं यही चीज बार बार कहता हूं अपने समाज को कि अपने इतिहास को पढ़ो, अपने इतिहास को आप जानो। और अपने इतिहास को जब तक आप नहीं जान पाओगे, तब तक जीवन में कभी मनवाद की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, और ना ही कभी भारत के हुक्मरान आप बन पाओगे। अगर भारत का सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो पहले इस पाखंड को त्यागना पड़ेगा। जब तक आप पाखंड नहीं त्यागोगे, तब तक अपने मूल भौत अधिकार से आप हजारों कोस दूर रहोगे, और आने वाली समय नहीं समझ पाए जी सर। तो बहुत कम समय ऐसी है, फिर 1000 साल पीछे जो गले में मटकी थी उससे भी बुरी गति होने जा रही है। अगर मेरी बात समझ में नहीं बैठी तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूछने के लिए आपको। धन्यवाद सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद राव स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, बहुजन समाज यानी ओबीसी, एससी, एसटी, मूल निवासी समाज को होली मनाना चाहिए या नहीं, अबीर लगाना चाहिए या नहीं, होलिका कौन थी जिसके नाम पर ये होली मनाई जाती है? दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, होली का इतिहास उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से शुरू होता है। वहाँ पर एक हिरण्याकश्यप नाम के राजा थे। वह बहुत ही महाप्रतापी राजा थे। वह मूल निवासी समाज के राजा थे, बहुजन समाज से थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम प्रहलाद था। राजा हिरण्याकश्यप प्रहलाद से बहुत प्यार करते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे, लेकिन यह बात वहां के ब्राह्मणों को पसंद नहीं थी। वह दिन प्रतिदिन उनके खिलाफ साजिश करते रहते थे। उनके लड़के को फोड़ने के लिए ब्राह्मणों ने अपने लड़कों से दोस्ती करा दी, और दोस्ती करा करके उनके लड़के को यानी कि प्रहलाद को नशे की लत पकड़ा दिए। प्रहलाद इतना नशा करने लगा कि नशे में उसको यह समझ में नहीं आता था कि क्या सही है क्या गलत है। आप लोग भी जानते हैं कि नशा करने के बाद इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शून्य हो जाती है। प्रहलाद एक नंबर का नशेड़ी हो गया। वो इतना बिगड़ गया था कि किसी की भी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करता रहता था। आए दिन उसकी शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। राजा यह बात सुनकर बहुत ही चिंतित हो गए, बहुत परेशान हो गए। वह प्रहलाद को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन प्रहलाद उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता था, बिल्कुल भी नहीं सुनता था और हमेशा नशे में रहता था। छेड़खानी के मामले और बढ़ते जा रहे थे। जब राजा हिरण्याकश्यप को लगा कि लड़का संभलने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है, इसकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने अपने राज्य से उसे निकाल दिया। और निकालने के बाद उन्होंने एक आदेश जारी करवाया कि इस लड़के से हमारा कोई संबंध नहीं है। वह नगर में रहता था, दिन प्रतिदिन दारू पीता और नशे की धुन में उधर ही पड़ा रहता था, उधर ही सोया रहता था।
वह घर वापस नहीं आता था, क्योंकि ब्राह्मण अपनी साजिश में कामयाब हो गए थे। उन्होंने प्रहलाद को नशेड़ी बना करके राजा से दूर कर दिए थे। कुछ दिनों बाद राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की शादी पड़ती है। यह वही होलिका है जिसके नाम पर होली मनाई जाती है। इसकी कहानी अब शुरू होती है। होलिका की शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही होती है। शादी के एक दिन पहले होलिका के मन में ख्याल आता है कि मेरी शादी में सभी लोग आएंगे, दूर दूर से मेहमान आएंगे, जाने अनजाने लोग भी आएंगे और आकर के मेरी शादी में खाना खाएंगे। लेकिन मेरा एक ही भतीजा प्रहलाद, वो खाना नहीं खाएगा। अगर मेरा भतीजा खाना नहीं खाएगा तो मेरी शादी का कोई मतलब नहीं बनता है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यही सब ख्याल उनके मन में आने लगता है। होलिका जा करके अपनी भाभी यानी हिरण्यकश्यप की बीवी से कहती हैं कि मुझे अपने भतीजे से मिलना है। तब हिरण्यकश्यप की बीवी समझाती हैं कि अगर तुम मिलने जाओगी तो राजा साहब को पता चलेगा तो वह हम दोनों से नाराज हो जाएंगे। होलिका जिद करने लगती है कि नहीं भाभी, मुझे अपने भतीजे को कम से कम खाना तो खिलाने का मौका दे दो। तो आप खाना पैक कर दो, मैं चुपके से चली जाती हूँ और जा करके धीरे से खाना खिला करके चली आऊंगी। प्रहलाद की माँ के मन में भी ममता जाग जाती है और वह खाना पैक करके होलिका को दे देती है। होलिका खाना लेकर के धीरे धीरे महल से बाहर चली जाती है। प्रहलाद को पता करने लगती है कि आखिर प्रहलाद है कहाँ। तो कुछ लोगों से पूछती है, वह लोग बताते हैं कि हमें प्रहलाद के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ ही दूर जाने के बाद वह ब्राह्मण मिल जाते हैं जो होलिका के भाई के प्रति यानी राजा हिरण्यकश्यप के प्रति साजिश कर रहे होते हैं और प्रहलाद को नशेड़ी बनाए रहते हैं। वही ब्राह्मणों से मुलाकात हो जाती है। फिर वो ब्राह्मण बोलते हैं कि हाँ, हमने प्रहलाद को देखा है, प्रहलाद वहाँ पे उस गांव में है, आप वहाँ चले जाइए, वो वहाँ मिल जाएगा। होलिका धीरे धीरे अपने पैरों से वहाँ पे चली जाती है। वहाँ जाती है तो वहाँ प्रहलाद दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह ब्राह्मणों का षड्यंत्र होता है। वह वहाँ पहुँच करके होलिका की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। होलिका चिल्लाती है लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। फिर सभी ब्राह्मण मिल करके होलिका की इज्जत आबरू को लूट लेते हैं। होलिका लहूलुहान हो जाती है। फिर ब्राह्मणों को लगता है कि अगर इस हालात में होलिका अगर घर पहुंचती है तो राजा को पता चल जाएगा, वह हम लोगों की हत्या कर देंगे। तो वह लोग होलिका को बांध देते हैं और पूरी रात उसकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं और सुबह में 4 बजे के आसपास उसकी लाश को लकड़ी इकट्ठा करके फूंक देते हैं। जब सुबह होती है, होलिका की भाभी प्रहलाद की माँ चिंतित हो उठती है कि अभी तक होलिका नहीं आई। तब जा करके वह राजा हिरण्यकश्यप से बताती है कि कल शाम को होलिका प्रहलाद के लिए खाना लेकर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। मुझे किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। आज उसकी शादी भी है, वह इतनी लापरवाही नहीं कर सकती है, अभी तक नहीं आई। इसका मतलब कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, आप पता कराइए। राजा हिरण्यकश्यप भी यह बातें सुनकर घबरा जाते हैं, होलिका की तलाश में भेज देते हैं। लेकिन सैनिकों को कुछ पता नहीं चलता है। बहुत पता करने के बाद भी उन्हें कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। तब राजा हिरण्यकश्यप अपने गुप्तचरों को लगाते हैं कि तुम लोग जाओ और जा करके पता करो कि आखिर क्या हुआ है होलिका के साथ, अभी तक होलिका घर वापस क्यों नहीं आई। गुप्तचर जाकर पता करते हैं आखिर क्या हुआ है। तो कुछ लोग जो चुपके चुपके देखे रहते हैं, वो लोग बताते हैं कि फला व्यक्ति थे जिन्होंने होलिका की इज्जत आबरू लूट करके उसकी हत्या कर दिए हैं। जब राजा को यह बात पता चलती है तो वह उन ब्राह्मणों को पकड़ करके लाने का आदेश देते हैं। जब ब्राह्मण पकड़े जाते हैं तो ब्राह्मणों से राजा पूछते हैं आखिर क्या हुआ था, तुम लोगों ने क्या किया होलिका के साथ। तब सभी ब्राह्मण बताते हैं कि हम लोगों ने धोखे से उसको एक जगह ले जा करके उसकी इज्जत आबरू लूट करके उसकी हत्या कर दिए और उसकी लाश को सुबह में जला दिए। तब पूरा परिवार उस जली हुई लाश को ढूंढने के लिए जाता है और जा करके उस लाश को ढूंढता है। उनमें से हड्डियां मिलती हैं, उन हड्डियों को लेकर के वापस आता है और पूरा परिवार बहुत ही रोता बिलखता है। राजा बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी तलवार की नोक से उन सभी ब्राह्मण अपराधियों के माथे पर लकीर खींच देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर वीरता नहीं है, तुम अबीर हो,
तुमने धोखे से मेरी बहन के साथ छल किया था, हमारे साथ छल किया था। और उनके सर का मुंडन करा करके गधे पर बैठवा करके नगर में घुमवाते हैं और सभी लोग कीचड़, गोबर, गंदगी उन लोगों के ऊपर फेंकते हैं और आदेश जारी करते हैं कि जब तक ये लोग जीवित रहेंगे, समाज में रहेंगे, पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा नगर इन लोगों के ऊपर हमेशा कीचड़, पत्थर, गोबर फेंकता रहेगा। लेकिन आगे चलकर दोस्तों, जब इतिहास लिखने का मौका आया तो ब्राह्मणों ने इसको बदल करके अपना बदला लिया और अबीर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के माथे पर मढ़ दिया। अबीर का सीधा मतलब है जिसके अंदर वीरता नहीं है वही अबीर लगाएगा। और होली होलिका के नाम पर मनाई जाती है। हमें इतना तो समझना चाहिए कि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार जिसमें हमारी हार हो। हमें होली किसी कीमत पे नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारे मूल निवासी राजा की बहन की इज्जत आबरूह को लूट करके उसकी हत्या की गई थी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।